हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए साधारण ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, अब साधारण ब्याज में यहाँ पर 2 वर्ष और 4 वर्ष से रिलेटेड सवाल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, मैं आज वैसे आपके लिए टोटल मिला के 4 2 6 प्रकार के सवाल लेके आया हूँ। 6 प्रकार में यहाँ पहली प्रकार का सवाल है, ये भी 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। लैंग्वेज सेम रहेगी मगर आंसर 2 प्रकार से पूछ लेगा आपको। पहला सवाल दिया है आपने को, यहाँ पर कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2400 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? पहला क्वेश्चन रहेगा मूलधन ज्ञात करो, दूसरा क्वेश्चन रहेगा ब्याज की दर ज्ञात करो। मैंने दोनों क्वेश्चन एक में पूछ लिया आपके। ठीक है, एक तीर 2 निशान हो जाए। अब पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मूलधन इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहाँ पर क्या पूछा आपने से? रेट। जब रेट ज्ञात करनी हो तो इंटरेस्ट इंटू 100, हमेशा इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई में 100 रहेगा, ये ध्यान रखना। अब रेट यहीं पर है तो प्रिंसिपल और टाइम नीचे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने रेट ज्ञात हो जाएगी अपने को। अब यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन मूलधन ज्ञात करते हैं और मैं आपको बता दूं 2 मिश्र धनों का अंतर हमेशा ब्याज होता है। पहले 2 वर्ष में कितने 2400 रुपये हो जाते हैं और 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं 2800 रुपये धन हो जाता है। बड़ा हुआ धन हमेशा क्या होता है? ब्याज। जैसे मैंने किसी को अगर 5000 रुपये दिए हैं, वो मेरे को 1 वर्ष में 1000 का ब्याज देगा, तो कितना धन देगा वो मुझे? 6000 रुपये। अब 6000 रुपये धन दिया उसने, तो धन 5000 से कितना बढ़ा? 6000। अब पहले वर्ष 6000, दूसरे वर्ष कितना वर्ष हो जाएगा? दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 7000। तो बड़ा हुआ धन कितना? 1000। तो ब्याज कितना है अपना? 1000। 1 वर्ष का 1000, 2 वर्ष का 2000। पहले वर्ष अगर 5000 धन था अपना, दूसरे वर्ष कितना? 7000 धन हो जाएगा। मतलब 2000 रुपये बड़ा हुआ क्या धन हो गया? वो ब्याज। तो 2 मिश्र धनों का अंतर हमेशा ब्याज होता है। तो यहाँ पर 2400 और 2800 दोनों का अंतर कितना है? 400 रुपये। और 400 रुपये कितने वर्ष में बढ़ा दो? 2 वर्ष में। मतलब 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 400। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? बोलो 200 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज है 400 रुपये, और जब मिश्र धन में से ब्याज माइनस करते हैं अपन, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? 2400। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, इंटरेस्ट कितना है? तो 400। 2 वर्ष का मिश्र धन में से ही 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे अपन। ऐसा नहीं तुम 4 वर्ष में से 2800 में से 400 घटा लो, गलत हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज और 2 वर्ष का मिश्र धन। तो यहाँ पर 2 वर्ष का अमाउंट है 2400 और 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 400। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2400 में 400 गए तो मूलधन कितना हो गया यहाँ पर? 2000। पहले क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। अब ये तो था मूलधन। क्या हुआ? मूलधन। ये अपन एक ही स्टेप में करेंगे। यहाँ पर 400 आ गए, दोनों का अंतर निकाला 400, और डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे। 2400 में से 400 गए तो 2000। ये मैंने समझाने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस करी, 1-2 स्टेप बनाई है। ये तो आपको तो ये एक स्टेप ही बनानी है। 2400 में से 2800 में 2400 गए 400, और यहाँ पर 2400 में से वापस 400 घटा दो, कितना हो गया? 2000। तो 2000 अपना मूलधन हो गया और 400 ब्याज हो गया, और मिश्रण कितना हो गया? 2400 रुपये। कितने? 2 वर्ष का। अब 2 वर्ष में 400, तो 4 वर्ष में कितना हो जाए? 800। 2800 में से 800 घटाओगे तो वापस 2000 मूलधन वही आएगा, वही आपका। अब यहाँ पर वापस इंटरेस्ट कितना है? तो 400 इंटू 100। रेट ज्ञात कर रहे हैं, प्रिंसिपल आया आपका 2000। टाइम है कितना वर्ष? 2 वर्ष का। यहाँ पर 400 लिखा तो यहाँ 2 वर्ष लिख देना है, यहाँ 200 लिखो तो 1 वर्ष लिखे, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 200 होता है, और 2 वर्ष का 400 और 4 वर्ष का 800। जैसे भी करो आप सोल्व। 2 दूनी 4 और यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो और बच्चा यहाँ पर 10, तो रेट आ गई कितने परसेंट? 10%। यहाँ पर फिर आया है अगला सवाल वापिस आपके लिए। 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1300। तो यहाँ पर दोनों मिश्र धनों का अंतर कितना? 100 रुपये। और यहाँ पर 2 वर्ष में 1200 रुपये है। यहाँ पर कितने वर्ष का ब्याज आया? 1 वर्ष का 1 वर्ष का 100 रुपये, तो 2 वर्ष के 200 रुपये। अब यहाँ पर 2 वर्ष 1200 में से 200 घटाए तो मूलधन कितना हो गया यहाँ पर? 1000। अब रेट ज्ञात करना है। रेट के लिए इंटरेस्ट इंटू 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब इसके अलावा यहाँ पर इंटरेस्ट आया कितना? यहाँ पर
भले 100 लिख दो आप, 100 इंटू 100 अपॉन में यहाँ पर प्रिंसिपल कितना निकला 1000, और ये कितने वर्ष का ब्याज है तो 1 वर्ष का, ये 3 जीरो से 3 जीरो, वापिस रेट कितनी आ गई 10%। वापिस आया यहाँ पर 2 वर्ष में 4400 और 5 वर्ष में 5000 हो जाती है राशि। तो यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करो, या आप क्या ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो 3 वर्ष में कितना हो गया 600, तो यहाँ 1 वर्ष में कितना हो जाएगा वो 200, तो 2 वर्ष में कितना हो गया 400। ठीक है, ये ब्याज निकाला मैंने, 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज। अब ब्याज 2 वर्ष का मिश्रण कितना 4400 में से 400 गए तो मूलधन कितना निकल गया अपना 4000। वापिस रेट ज्ञात करेंगे अपन, इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पर तो 400 लिख दो आप भले ही, 400 इंटू 100, और 400 कितने वर्ष का ब्याज है तो 2 वर्ष का ब्याज है। मूलधन कितना है तो 4000, और यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो 2 से 5% रेट आ गई, कितनी आ गई 5% रेट आ गई। वापिस आया है यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है 8700, और 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 9600, तो मूलधन ज्ञात करो। तो यहाँ पर 2 वर्ष और 3.5 वर्ष दोनों का अंतर कितना आ गया 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष आ गया। उसके बाद में 1.5 वर्ष का ब्याज कितना निकला 900, दोनों का अंतर निकाला आपने, 9600 में से 8700 गए, कितने बचे 900 रुपये। तो यहाँ पर दोनों का अंतर 900 रुपये ब्याज हो गया, कितने वर्ष का 1.5 वर्ष का ब्याज 900 है, तो 3 वर्ष का मैं दुगना कर रहा हूँ, 1.5 दूनी 3, तो 9 दूनी 1800 हो जाएंगे। 3 वर्ष का ब्याज है 1800 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 600, 3 से उड़ा दिया मैंने, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200। और यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है अपने को। अब मूलधन ज्ञात करना तो 8700 2 वर्ष का मिश्रधन है, और 2 वर्ष का ब्याज है 1200, 8700 में से गए तो कितने बचे 7500। अब आपको अगर यहाँ पर ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो 1200 इंटू 100, 1200 कितने रुपए का ब्याज है 2 वर्ष का, तो मैं यहाँ पर टाइम लिख दूंगा 2 वर्ष, और यहाँ मूलधन कितना निकला तो 2500, 4 से 25 से 4, 25 से 3, 3 से 4, और ये जीरो तो उड़ गए हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 न 4 दूनी 8% हो गया। आगे आया वापिस सिंपल से सवाल है, ये 4 टाइप के सवाल है, ठीक है। पहले 2 टाइप के सवाल बता रहा हूँ मैं। कोई राशि किस दर से, क्या पूछ रहा है किस दर से, रेट पूछिए अपनों से। अब इसमें अपने को रेट भी पूछेगा और समय भी पूछेगा। वो अगर समय दे देगा तो रेट पूछ लेगा, रेट दे देगा तो समय पूछ लेगा। 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कोई राशि किस दर से, क्या पूछा उसने रेट पूछिए, और समय कितना दिया है उसने 4 वर्ष में, कितनी हो रही है वो 2 गुनी, और मैंने बोला था 1 गुना धन होता है, ठीक है 1 गुना धन होता है। तो यहाँ पर n-1 लिख रहा हूँ, धन हो गया 2 गुना मतलब 2-1, 1 गुना धन माइनस किया तो बाकी ब्याज निकलेगा है अपना, और इंटू में 100। 4 से गया कितनी बार 25 बार, 2 में से गया तो 1, तो यहाँ पर रेट कितनी आ गई 25%।